क्या आपका भी एडमिशन करते टाइम एनआईएस बोर्ड में और पेमेंट जो है बैंक से कट गया है और आपका जो है वहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है डैशबोर्ड में, अभी भी जो है एनआईएस बोर्ड के द्वारा पेमेंट जो है एक्सेप्ट नहीं करा गया है। आपके साथ भी अगर क्या ये दिक्कत आई है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी दिक्कत का मैं सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ आज, और इस वीडियो में प्रॉपर बताने वाला हूँ ऐसा क्यों होता है और ऐसा किस किस रीज़न की वजह से हो जाता है आपका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संबा शर्मा और इस चैनल पे एनआईएस बोर्ड के द्वारा सारी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए आए हो तो। दोस्तों बात कर लेते हैं एनआईएस बोर्ड में बच्चे क्या करते हैं, या तो किसी एजेंट के थ्रू अपना एडमिशन करा देते हैं या फिर अपना कभी कभी खुद से भी ट्राई करते हैं एडमिशन लेने का। अब वो जहाँ पे खुद से ट्राई करते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती ऐसी कर देते हैं जिससे आपको लॉस हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की इस तरह की कॉल्स और मैसेज आते हैं कि सर हमने एडमिशन करना चाहा, अपना एडमिशन कर दिया, पेमेंट भी हम कर रहे थे, पेमेंट हमारे बैंक से चला भी गया है, बट हमारा जो है एनआईएस बोर्ड में पेमेंट अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है, डैशबोर्ड में अभी भी जो है पेंडिंग कर रहा है, वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है पेमेंट। तो हमारा पेमेंट गया कहाँ आखिर, और पेमेंट अब कट गया है तो क्या हमें रिफंड आएगा नहीं आएगा, या फिर हमें दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा, क्या होगा इसका। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों बात कर लेता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए क्या होता है ना, आपका एनआईएस बोर्ड में जब आप एडमिशन करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। अब उसमें से ये जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको, जो बहुत बच्चों को फेस करनी पड़ती है, वो आपको यूपीआई के केस में करनी पड़ती है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों तो उस केस में आपको जो है पेमेंट स्टक हो जाता है। अब उसका एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर आपका इंटरनेट ही स्लो चल रहा है तो फिर आपका यूपीआई का पेमेंट कहीं ना कहीं बीच में स्टक हो जाएगा। इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए आपका। सेकंड चीज़ आपकी ये है कि जब भी एनआईएस बोर्ड के द्वारा पेमेंट की रिक्वेस्ट आपके यूपीआई नंबर पे या फिर आपकी आईडी पे जाती है, वहाँ पे एनआईएस बोर्ड हमेशा 2 बार पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए और इस चीज़ को समझिए जो मैं आपसे बता रहा हूँ अभी। आप जब भी कोई एडमिशन करेंगे और आपका वहाँ पे जब करेंगे आप अप्लाई पेमेंट के लिए, फीस सबमिट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको यूपीआई के द्वारा एनआईएस बोर्ड से 2 पेमेंट के मोड दिए जाते हैं। पहले तो आपके एकदम आता है मैसेज के थ्रू जो मैसेज में लिंक होता है, आप उस पर क्लिक करके बच्चे जो है डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं। सेकंड, जब आप पेमेंट कर ही रहे होते हैं उसी प्रोसेस में एक पेटीएम के थ्रू भी या फिर कोई भी यूपीआई ऐप जो आप कर रहे हो उसके थ्रू एकदम नोटिफिकेशन आता है कि एनआईएस बोर्ड के द्वारा इतना पेमेंट रिक्वेस्ट करा गया है, उस पर टैप करिए और अपना क्लियर कर दीजिए। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में उसे तो छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को भी अपना कर देते हैं। जो आपका उस मेन ऐप के थ्रू आपकी नोटिफिकेशन आती है, पेटीएम से कर रहे हो, फोन पे से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, उस ऐप में नोटिफिकेशन आती है कि एनआईएस बोर्ड के द्वारा आपका जो है ये पेमेंट रिक्वेस्ट आया है, इसे कंप्लीट कर दीजिए। बच्चे उस पर क्लिक करते हैं तो अल्टीमेटली करा कि आपने अपना पेमेंट जो है 2 बार कर दिया। तो पहले वाला पेमेंट जो आपका हो रहा था बेसिकली वो आपका स्टक हो जाता है क्योंकि आपने दूसरी बार भी अप्लाई करा दिया पेमेंट अपना। ध्यान सुनिए इस चीज़ को, मैं क्या कह रहा हूँ आपको रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। आपने 2 बार रिक्वेस्ट आती है पेमेंट की आपके पास एनआईएस बोर्ड के द्वारा। कभी इस चीज़ को नोट करिएगा, आप पहला वाला तो कर ही देते हो, दूसरे वाली कंप्लीट होने से पहले ही दूसरे पे क्लिक कर देते हो। ये बहुत बड़ी गलती होती है और इसकी वजह से आपका जो है पेमेंट स्टक हो जाता है दोस्तों। तो इस केस में मैं बता दूं आपको, अगर आपका ऐसा केस हुआ है तो फटाफट जिस दिन आपने पेमेंट कराया उसके नेक्स्ट डे ही अपने रीजनल सेंटर विजिट कर लो, क्योंकि इसके बाद एनआईएस बोर्ड की एक नॉर्म्स होता है कि आपका जो है अगर आपने पेमेंट कर दिया और पेमेंट आपका स्टक हो गया है तो आपकी गलती की वजह से हुआ है या फिर आपके बैंक के सर्वर की वजह से हुआ है, एनआईएस बोर्ड इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता और आपका पेमेंट रिफंड नहीं करा जाएगा, दोबारा से आपको फीस पे करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 बार मैसेज आता है, 2 बार पहले थोड़ा वेट करिए। पेमेंट का जैसे ही आपके पास मैसेज आता है कि पे करिए, आपके ऐप में आ गया या फिर आपके जो है मैसेज पे आ गया, 2 मिनट तक वेट करिए क्योंकि उसमें टाइम लिमिट अप्रॉक्स आपका 15 मिनट होता है। 2 मिनट तक वेट करिए। 2 मिनट के बाद जो भी आपका फाइनल वाला आता है उस पर क्लिक करिए, देन पेमेंट करिए। और पेमेंट जब तक हो रहा है, जो लोडिंग कंप्लीट होने से पहले उस पर कोई भी क्लिक मत करिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपने पेमेंट हो रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, वह टाइमर चलता रहता है, अगर आपने उस पर पहले ही क्लिक कर दिया या फिर होम बटन दबा दिया आपने, तो दोस्तों आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली ही डिक्लाइन हो जाएगा, बट आपके बैंक से चले जाएगा। तो ऐसी कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको, आपका पेमेंट स्टक हो चुका है, तो आपके रीजनल सेंटर जाइए, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी आपसे और आप उसमें बोलिए कि आपने जो है पेमेंट कर दिया है बट आपका पेमेंट स्टक हो गया है। सेम ही उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपके बैंक से पेमेंट कट गया है और अपने ईमेल जिससे आपने एडमिशन करा है उस ईमेल में अटैच करिए और आपका एनआईएस बोर्ड के द्वारा इस ईमेल को कर दीजिए। मोस्टली जो है बच्चों का इस चीज़ के रिगार्डिंग हेल्प होती है और आपका जो है वहाँ से इनिशिएट कर दिया जाता है उनकी तरफ से, या फिर वो जो पेंडिंग होता है आपको करना नहीं पड़ता, पेमेंट वहीं पे अप्रूव कर दिया जाता है वो एनआईएस बोर्ड के द्वारा। वहाँ पे पेंडिंग जो शो कर रहा है वो आपका अप्रूव हो जाएगा अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको 2 बार पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट का जैसे मैसेज आता है दोस्तों 2 मिनट वेट करिए, उसके बाद फाइनल मैसेज जो आता है उस पर क्लिक करके पेमेंट करिए। आई होप आपसे कोई इसमें मदद मिली हो। अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग, मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ। और अगर नए आए हो दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना अभी कभी, क्योंकि आपको मैं एनआईएस बोर्ड के द्वारा सारी अपडेटेड जो वीडियोज़ होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।